जय श्री राम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और 2024 में अपने टारगेट को पाने के लिए तुम रेडी होंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए अपन शुरू करते हैं अपना स्टडी ब्लॉग। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं अपना एसएससी सीजीएल को लेके 2024 का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए कैसे क्या रूटीन फॉलो करता हूँ, कितना पढ़ता हूँ और कैसे पढ़ता हूँ। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, ये डायरी है मेरी, खुद की डायरी लिखता हूँ मैं। हर रोज़ का डेली रूटीन लिखता हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा रहा, आज क्या किया, आज का बेस्ट मोमेंट क्या था मेरा। तो मतलब मैं रोज़ मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ हर रोज़। तो आप भी क्या करो, इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी मेमोरीज बन जाएंगी बढ़िया, और दूसरा ये होगा कि अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं या फिर आप टेंशन में हैं या फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या फिर डिमोटिवेट फील कर रहे हो और ऐसी बातें हैं जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते लेकिन मन कर रहा है कि हल्का हो जाए, मैं शेयर करूँ किसी को, तो आप डायरी में लिख दो। आप ऐसे मानो कि आपको ऐसे फील होगा कि वो बात भूल गए आप, मतलब दिमाग में ही नहीं आएगी बार बार में। अगर कोई बात दिमाग में घूमती रहती है, परेशान करती है ना, तो आप डायरी में लिख दिया करो। आपको मतलब परेशानी दूर हो जाएगी, वो ज़्यादा परेशान होंगे नहीं फिर आप। मतलब ऐसे मान लो कि एक तरह से आपकी दोस्त की तरह काम करेगी आपका। तो मैं तो लिखता हूँ रोज़, और कभी कभी फील होता है तो कुछ जो बुरा लगता कोई किसी बातों का तो मैं लिख देता हूँ। और ये बात रात के 9 बजे की है, तो 9 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट सेट किया कि आज मुझे क्या पढ़ना है। टारगेट सेट करने के बाद अब बारी थी उसको पूरा करने की। तो मैंने टारगेट में सबसे पहले पॉलिटी को लिया था। तो पॉलिटी की मैंने नोटबुक ली और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मैंने जनरल साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया। ये वन लाइनर की बुक है, पढ़ी मैंने, उसके बाद मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं, पर थोड़ी बहुत पढ़ी थी तो ठीक थी, मतलब है ना। तो मैंने फिर इसको पढ़ना स्टार्ट किया। और अब नंबर था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैं नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 को पढ़ता हूँ और उसमें मैंने नाउन टॉपिक को लिया और पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मैं दो तरीके से कर रहा हूँ। पहला ये है कि मैं जयदीप सर का बैच ले रखा है, उस बैच से नाउन टॉपिक को कर लिया मैंने। उसके बाद उस में जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, उसको मैंने रिवीजन कर लिया। और अब नीतू मैडम की जो वॉल्यूम 1 है, इससे मैं उसका रिवीजन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 1.5-2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। और नीतू मैडम की बुक से ही मैं वो केब को कंप्लीट करता हूँ। तो वो केब को हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा, वरना काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि वो केब भी बहुत अहम रोल निभाती है ना। तो वो केब भी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो केब मैं नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 से करता हूँ। उसके बाद था टारगेट मैथ का। तो मैथ के आज तो बहुत नीचे गए हुए, क्या बात है। चलो जल्दी से लेके आते हैं, आ जाओ ऊपर आ जाओ। आ गए हाँ। तो अब हम अपने मैथ के टारगेट की पूरा करेंगे। मैथ में मैंने टॉपिक उठाया था परसेंटेज, है ना। तो मैथ का मैं आपको बता दूं कि मैं मैथ का गगन सर से बैच ले रखा है, कैरियर भी लैब से। तो मैं वहाँ से अपनी मैथ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक बार कर लो, बेस्ट कर लो, वही बात है। आप राकेश सर का ले लो चाहे गगन सर का ले लो, लेकिन करनी तो पड़ेगी एक बार। और नोट्स तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे मान लो कि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। बिना नोट्स के तो आप ऐसे मान लो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो नोट्स बना लेना भैया, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना। और खुद के होने चाहिए नोट्स,
ये नहीं कि आप प्रिंट आउट निकलवा लो, कुछ नहीं। मैं तो खुद के बनाता हूँ नोट्स, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं मुझको। मतलब खुद के नोट्स जो होते हैं ना, वो कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट दे देते हैं, है ना। तो आप खुद के नोट्स बनाओ, कोशिश करो, और अपने टारगेट को सेट करके उस टारगेट को पूरा करते रहो। डिमोटिवेशन से दूर रहो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। और मैथ करने के बाद मैंने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की सोची तो क्या है, मतलब करने तो पड़ेंगे, देखो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, है ना। तो क्योंकि अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन करते हैं ना तो अपने को बहुत जल्दी याद होती है। वो चीज़ चांस बहुत कम होता है कि हम भूल जाएँ, वरना भूलने वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है ना। तो आप रिविज़न करने के बाद तुरंत क्वेश्चन किया करो, तुरंत क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसे मान लो कि आपको भूलने वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाएगी, आपको याद रहेगी, लंबे टाइम के लिए याद रहेंगे क्वेश्चन, है ना। तो आप ऐसे किया करो। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी के लिए मैं किरण के लिए रखी है बुक। तो किरण से मैं प्रीवियस ईयर के जो भी जीएस जीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं किरण से ही करता हूँ। तो अच्छे हैं, मतलब ठीक है, मतलब मज़ा आता है उसमें भी। और वो भी करने का मज़ा तब आता है जब अपना बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए, या फिर अपना सिलेबस पूरा हो रखा हो, अपने को बातें समझ में आ रही हो कि कैसे क्या था, कैसे बना, कैसे क्या हुआ, है ना। तो तब अपने को क्वेश्चन करने का मज़ा भी आता है, और क्वेश्चन के आंसर पता होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनते हैं तो मज़ा भी आने लगता है। तो फिर टाइम कब निकल जाता पता नहीं चलता। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ऐसे मान लो कि टाइम निकलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टाइम निकलता ही नहीं है, अरे कर लगे रहो। तो ऐसे करो कि आप पढ़ाई ऐसे करो कि मज़ा आए, पढ़ने में भी मज़ा आए। उसके बाद मैंने हिस्ट्री को उठाया और हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। हिस्ट्री में मैंने मध्यकालीन भारत का रिवीजन स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि जीएस की जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है ना, वो मैंने खुद से ही बनाई है। मतलब मैंने किसी को फॉलो नहीं किया जीएस को लेके कि भैया ये स्ट्रेटेजी अपना लो, या फिर इंटरव्यू देख के, या फिर उससे मैंने नहीं किया। मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस हिसाब से मैंने किया था। और मेरे पास टाइम था कम, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मेरा फिजिकल में रह गया, मैं पेपर तो क्लियर हो रखा था, तो मैंने उसके लिए जीएस को कंप्लीट किया था। तो कम टाइम में कैसे किया, ये जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना कि जीएस की स्ट्रेटेजी डालो भैया, जीएस की स्ट्रेटेजी डालो, तो मैं स्पेशल जीएस की स्ट्रेटेजी डाल दूँगा। तो अब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। और हाँ, थैंक यू पूरा ब्लॉग देखने के लिए, थैंक यू। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहना मेरे साथ।